भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 तो चला गया, उसको हमने सभी लोगों ने अलविदा कह दिया और आ गया 2025। 2025 जैसे ही आया उसने ठंड ऐसी लाई कि लोगों की हालत ख़राब हो गई। मेरे तो सर पे से कैप भी नहीं उतरती, ये कैप इस तरीके से चिपक गई है, ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है। और ठंड आए और ठंड आने के टाइम पर हमें गाजर का हलवा याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आज तैयारी कर रहा हूँ गाजर के हलवे की, और यहाँ मैं गाजर छील रहा हूँ। फ़िलहाल तो इसके ऊपर जितने भी छिलके होते हैं इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ रख लिए हैं, एक एक करके सारी गाजर छील लिए, छोटी बड़ी। हालांकि जो गाजर के हलवे में बड़ी गाजर इस्तेमाल होती हैं, सारी बड़ी गाजर हैं, बट कोई एक आध छोटी भी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि गाजर का हलवा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान हो कि जो ये कहे कि भाई मुझे गाजर का हलवा पसंद नहीं है। गाजर का हलवा हर किसी को पसंद है, और ये सिर्फ हमें विंटर्स में ही मिलता है, गर्मियों में ये चीज़ मिलती ही नहीं है। तो यहाँ मैंने अपने टेबल टॉप बिल्कुल क्लीन कर लिया है, अच्छे से साफ़। जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीलापन भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहीं पर मैं अपनी सारी गाजरें छीलूँगा, जितनी भी मैंने गाजर लिए। तो क्या होगा कि जैसे अगर थोड़ी बहुत नीचे गिर भी जाती है, ये बात तो आपको पता ही होगा कि अगर गाजरें छीलते हैं ना, तो छीलते वक्त कद्दूकस जब होती है तो कई जगह बिखर जाती हैं। गंदी जगह होगी, अगर टेबल टॉप अगर आपने साफ़ नहीं कर रखा होगा तो उसमें क्या है ना, फिर वो उठाने का मन नहीं करता। इसलिए मैं टेबल टॉप को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया, ताकि अगर वो गिर भी जाए तो उसको मैं वापस उसी में डाल के उसमें उनको यूज़ कर सकूँ। मैंने लिए यहाँ पर ये पूरी 3 किलो गाजर और सारी बड़ी बड़ी गाजरें। अब जैसे जैसे सर्दियाँ और तेज़ आएंगी, जैसे जनवरी जैसे मिड हो जाएगी, मिड क्रॉस होगी, तो और भी मोटी मोटी गाजरें आपको मिल जाएंगी। और वो सारी गाजरें क्या होती हैं, हलवे के लिए ही होती हैं। बेसिकली हलवा ही बनाया जाता है इनसे। तो इस वक्त आपको गाजर लाल भी बहुत मिलेंगी। तो गाजर का हलवा तो हर कोई खाना चाहता है, सबको पसंद ही है। लेकिन जब गाजर को छीलने की बारी आती है और छील के उसको कद्दूकस करने की बारी आती है, तो सब लोग पीछे हटने लगते हैं। तो इसमें भाई मैं समझता हूँ लेडीज़ इन चीज़ों को बहुत आराम से काम कर लेती है। कि भाई गाजर को छीलना एक टफ़ काम लगता है, हाथ थका देने वाला काम लगता है मुझे, क्योंकि सर्दियों में गाजर इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं कि उनको कद्दूकस करने में भी ना हाथ थक जाता है। तो देखते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर 3 किलो गाजर ली है, और 3 किलो गाजर में हम हलवा बनाएंगे। और कितना टाइम लगता है ये भी मैं देखता हूँ कि भाई 3 किलो गाजर को छीलने में इतना समय लग जाता है, और हमें हलवा बनाने में समय लगेगा कितना, ये भी मैं काउंट करूँगा। कि भाई यहाँ मैंने एक अपना कद्दूकस ले लिया और एक कढ़ाई ली है। इसी कढ़ाई में, क्योंकि ये खुली हुई कढ़ाई है, खुले बर्तन में क्या है ना कि कद्दूकस को हम आराम से रख सकते हैं, और उस वक्त गाजर भी आराम से चला सकते हैं, तो फटाफट गाजर छिल भी जाएगी। तो जैसे यहाँ पे भरती चली जाएगी, हम उसको दूसरे कंटेनर में उसको शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इसी सबसे बड़ी गाजर से, और करते हैं इसका श्री गणेश। तो मैंने कर लिए यहाँ पे कद्दूकस, और यहाँ एक थाल में रखी हुई है, क्योंकि इसमें जब मैं छील रहा था तो ये छोटी पड़ गई, तो इसमें से निकाल के मैंने आधी इसमें डाल दी और आधी इसमें छील दी। इस मौसम में गाजर इतनी ज़्यादा ठंडी है कि भाई साहब उसे पकड़ते हुए भी ना हाथ एकदम बर्फ़ हो रहे हैं। मतलब कद्दूकस करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज हमारी बेबी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही है, क्योंकि भाई पता नहीं, आज ये मेरे पास ही है तो चुप है, मम्मी के पास जाती है तो पता नहीं क्यों रोने लग जाती है। तो ये भी काम देखना ज़रूरी है। तो ये काम अब मेरे पास आ गया है, तो इसकी मम्मी अब आगे का प्रोसेस शुरू करेगी। तो यहाँ हमने कढ़ाई में अपनी गाजर भर के रख दी है, और जैसे जैसे ये पिचकती चली जाएगी, जगह छोड़ती चली जाएगी, तो हम इस थाल में से इस कढ़ाई में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, उसको डालते चले जाएंगे। हमारे पास 3 किलो गाजर है, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे इसमें आराम से इतना समय लगेगा, क्योंकि इसको हम धीमी आंच पे पकाते हैं, तेज़ आंच पे काम नहीं करते। क्योंकि तेज़ आंच पे कई बार क्या होता है कि वो गाजरें जल जाती हैं, बस स्मेल जैसी ही बन जाती हैं, चाहे कितनी भी कोशिश करो वो लगने लगती है। तो यहाँ थाल में जितने हमारे पास गाजर बची हुई थी, धीरे धीरे करके हमने यहाँ कढ़ाई में डालते चले गए,
वो बैठती चली गई, पकती चली गई और हमारी थालियाँ खाली होती चली गई। जो थोड़ी बहुत और बची है वो भी हम कढ़ाई में इसी तरीके से डालते चले जाएंगे। धीरे धीरे जैसे ही वो पकती चली जाएगी, वो बैठेगी, बैठने के बाद जितनी भी गाजर थी जो ओवर हो रही थी और थाल में रखी थी, वो उसी कढ़ाई में ही सारी की सारी गाजर आ जाएगी और फिर प्रोसेस चलता चला जाएगा, वो उसी में ही एडजस्ट हो जाएगी। हमारा हलवा पक चुका है भाई। आप थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें दूध। ये हमने डाल दिया पूरा दूध 1 गिलास भर के, और पहले से इसका कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ा ऊपर से कर देंगे प्लेन, तो क्या होगा, दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। भाई मेरी ये पहली रेसिपी है गाजर के हलवे की, और वैसे अभी तक मेरी वाइफ ही चला रही है। मैंने गाजर वाजर छील दी, जो मतलब जेंट्स के काम हो सकते हैं वो मैंने कर दिए, और बाकी अब आगे का प्रोसेस मेरी वाइफ ने संभाल लिया। थोड़ा थोड़ा कहीं भी मुझे जैसे पता चल रहा है कि हाँ यही चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, यही चीज़ें मिलाते हैं, तो वो चीज़ें पता होगी तो मैं आगे खुद ब खुद एक बार ये गाजर का हलवा बना लूँगा। गाजर पकती जा रही है और पकने के साथ साथ वो अपनी खुशबू फैला भी रही है। फील हो रहा है घर में कि जैसे गाजर का हलवा बन रहा है। एक होती है ना चीज़ कि हाँ कोई चीज़ बन रही है, यार क्या बन रहा है किचन के अंदर, ऐसा हम लोग पूछते हैं अपने घर में। तो बस वैसा ही इस वक्त माहौल और वैसे ही खुशबू हो गई है। अब डालिए हमने यहाँ चीनी, और चीनी को करेंगे हम मिक्स। वाह क्या कलर आया है निकल के, एकदम मज़ेदार। मिक्स कर लेते हैं भाई। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पता चल रहा है मिक्स करते करते कढ़ाई इधर उधर हो गई और इतने टाइम की मेहनत ख़राब हो गई। तो मैंने लिया है यहाँ पे अमूल का मिठाई मीठ, और ये कंडेंस्ड मिल्क है, और ये पूरा एकदम भरा हुआ है। खोए की जगह आज हम हलवे में इसको डालने वाले हैं इस कढ़ाई के अंदर, जिसमें हमारा हलवा पक रहा है। थोड़ा सा हमने हलवा यहाँ साइड में निकाल दिया है। इसमें हम इस खोए को मिक्स करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम ये कंडेंस्ड मिल्क। तो फिलहाल हटा देते हैं इसको। क्या गर्मा गर्म खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया। और इसे हम मिला देंगे सारा। जो मैं आपको बात कर रहा था कुछ स्पेशल चीज़ डालेंगे, तो वही था ये अपना स्पेशल चीज़ अमूल का मिठाई मीठ। ये पहले बहुत रनिंग में हुआ करता था, बहुत लोग इसी चीज़ को इस्तेमाल करते थे, बट अभी लोग खोए को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। हलवा जैसा कि हमारा बस फाइनली होने वाला है, और उससे पहले यहाँ पे हम थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू को अच्छे से क्रश कर रहे हैं, काट रहे हैं बहुत एकदम बारीक बारीक, ताकि भाई सजावट के टाइम पे अच्छा भी लगे, और खाने के टाइम पर जब दांतों में जो ड्राई फ्रूट आता है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगता है। काफ़ी देर हो गई हलवा बनाते बनाते, और अब थक भी गया हूँ, और शायद मेरे फेस को देख के आपको लग भी रहा होगा कि अब मुझे नींद आ रही है। टाइम भी हो गया है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हलवा मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं यार आज हलवा बनाना ही है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, हलवा बनाना है, और आज हलवा बना के खा के तभी सोना है। तो भाई बस जो ज़िद होती है ना, वो ज़िद आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए। फ़िलहाल मैंने अच्छा क्या बुरा क्या ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने हलवा बना लिया 5-7 मिनट में शायद बन के रेडी होके, और अपने हाथ में एक आ भी जाएगा। तो टेस्ट करके देखेंगे कि बना कैसा, मीठा वगैरह सब बराबर है या कुछ कमी पेशी रह गई, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये ड्राई फ्रूट अपने कट गए अच्छी तरह, और ये हम डालें ये हलवे में आ गए। तो कुल मिला के अपना हलवा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। कढ़ाई में बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। बस अब थोड़ा खाने के टाइम पर भाई जो चीनी वीनी डाली है बस बढ़िया से हो जाए। और यहाँ भी हम इसमें थोड़ा अपना ड्राई फ्रूट डाल दिया हमने इस वाले में, क्योंकि हमने 2 टाइप के हलवे बनाए हैं। मेरी वाइफ ने यहाँ 2 टाइप के हलवे बनाए। फिलहाल ये ग्लास हटा देता हूँ जिससे हमने दूध डाला था, और इसमें हम ये सूखे वाला खोए को ऐड करेंगे जो मैंने क्रश किया है। ये हमने सूखा वाला खोआ लिया है डेयरी वाला, ये सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया। तो अपने पास अब 2 टाइप के खोए हो गए, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये मिल्क मेड वाला जो मैंने पूरा का पूरा डब्बा भरा हुआ सारा और वो डाल दिया था, मैंने कंडक्ट मिल्क डाल दिया था।
हाँ, क्या भाप निकल रही है। हाँ, क्या खुशबू है भाई साहब, मेहनत की खुशबू अलग ही दिखाई दे रही है। ओह, मतलब नाक में आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, सूंघाई जा रही है। अब निकलेगी कटोरी और कटोरी में डलेगा अपना हलवा। तो सबसे पहले आज यही खाएंगे, थोड़ा सा ही देना भाई, ज़्यादा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टेस्ट करना है। तो फाइनली अपनी मेहनत अपने हाथ में, जैसा कि आप देख सकते हो, प्लेट पे कटोरी और कटोरी में हलवा और हलवे के ऊपर चम्मच, ये 3-4 आइटम्स आ गए। तो अब आप सोच रहे हो यार इसमें टाइम कितना लगा। ये मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि इसको बनने में टाइम लगा कितना, 2-2.5 घंटे जैसे बताया मैंने कि लगते हैं। लेकिन ये मैंने काम स्टार्ट किया 7:30 बजे, 8:30 बजे। हाँ, छीलने का काम स्टार्टिंग जो मैंने स्टार्ट किया था वो 7:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, और अभी 12:05 हो चुके हैं रात के। तो वही आप अंदाजा लगा सकते हो कितना टाइम हो गया भाई, 4.5 घंटे, करीब 4 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया। तो आप सोच सकते हो कि भाई 2-2.5 घंटे में नहीं बनता ये हलवा। ये हलवा बना पूरा 4-4.25 घंटे के अंदर, यानी तब से मैं लगा हुआ हूँ। हालांकि बीच बीच में मेरी वाइफ ने क्या डालना है, कितना डालना है, उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, ये उन्होंने बताया, और बीच बीच में चलाना कितना है, और उसमें गैस कितनी रखनी है, सिम रखनी है, मीडियम रखनी है या हाई रखनी है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया और मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को सीखा भी, और फाइनली बन गया। मतलब मिली जुली सरकार ने हलवा बनाया, लेकिन रेडी हो गया। तो एक बार खा के और देख लेते हैं यार, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटे मेहनत की है, तो देखें 4 घंटे की मेहनत का रिजल्ट आया कैसा है। लाजवाब, पास हो गया, पास हो गया भाई, पास हो गया। मार्केट का जो हलवा है और अपने घर के हलवे में ना बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई ये हो गया अपना 2025 की ठंड का पहले सीजन का अपना गाजर का हलवा, जो मैंने खा लिया है और वाकई में बहुत टेस्टी बना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।